अब आपकी जो लाइफ में राइट हैंड साइड जब आप देख रहे थे तो एक बड़ा ही सिमेट्रिक सा एक्सप्रेशन आया था जिसे याद करना थोड़ा आसान होता है। इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? ये क्यूब समझ रहे हो क्या? अब ये क्यूब बन गया क्या? नो, लेकिन अब क्यूब बनता हुआ दिख रहा है। जहां जहां मुझे प्लस भी दिख रहा है वहां मैं माइनस भी डाल सकता हूँ। ये परफेक्ट क्यूब है और ये परफेक्ट क्यूब है, दोनों परफेक्ट क्यूब है। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। ये अगर -2ab होता तो आप गौर से रहे हो, आपको जो चीज अच्छा लग रहा है वो सब हो सकता है अगर मैं डबल कर दूं सबको। आप अगर सारे प्राणियों को डबल कर दोगे तो सब अच्छा लगने लगेगा। और मैथ्स में किसी भी चीज को डबल करना आसान होता है क्योंकि आप डबल करो और बाहर आधा कर दो। अब इसमें आप देख रहे होगे कुछ पेयर्स बन रहे हैं, कुछ ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, ग्रुप्स। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ठीक है। और इन सबको आप जानते हैं क्या है? एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक है b माइनस सी का होल स्क्वायर और एक है c माइनस कोई नंबर, लेट से x है। x क्या है? कोई नंबर, ठीक है। तो ये नंबर रियल नंबर है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर मैं इसे x स्क्वायर लिख दूं तो इसके साइन के बारे में क्या कह सकते हो? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। व्हाट डज इट मीन? फैक्टर थ्योरम के हिसाब से आप हिट एंड ट्रायल लेते हो, तो जब हिट एंड ट्रायल लेते हो तो आप रैंडमली हिट एंड ट्रायल लेते हो। अब तुम लोग ना मैच्योर क्लासेस में बैठ रही हो, अब मार्क्स वाली बातें कम करके नॉलेज वाली बातें ज्यादा करेंगे। मार्क्स तो अपने आप झक मार के आएगा, है ना। मार्क्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट। तुम फाइनली आईआईटी जाओ, आईआईटी में रैंक लाओ, दैट इज इम्पोर्टेंट। वहां पे फिर मार्क्स की बात करेंगे कि किस तरीके से मार्क्स मिलेगा। सो लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी? कोई बताएगा? फैक्टराइजेशन की बात की थी जिसमें हमने स्क्वायर से रिलेटेड फैक्टराइजेशन सीखा था। तो हमने अगर आइडेंटिटीज की बात की थी तो हमने क्या क्या सीखा था? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा पहले ये बताओ आइडेंटिटी होता क्या है? मैंने बताया था आइडेंटिटी होता क्या है? क्या बताया था? आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, है ना। ओके। और फिर हमने सबसे पहले आइडेंटिटी बात की थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? और उसका हमने विजुअल प्रूफ भी देखा था, है ना। उसका अलजेब्रिक प्रूफ भी देखा था, उसका विजुअल प्रूफ भी देखा था। और हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि हाँ ठीक है, जब भी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देखेंगे या उसके फॉर्म को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है। सेम वे हमने a माइनस बी होल स्क्वायर भी देखा था। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और हमने ये समझ बनाई थी कि हाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसी भी फॉर्म में लिखा हो तो हम उसको एज ए परफेक्ट स्क्वायर देख सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों आइडेंटिटीज को एक साथ देख रहे थे तो हमें पता चला था कि अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या आता है? अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हैं, क्या देखते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और लेट से मैं ये बोलता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लास्ट क्लास में मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया था, है ना। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ठीक। और हमने एक और बात सीखी थी कि अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे सो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। और हमने ये एस्पेक्ट विजुअलाइजेशन से भी देखा था, ठीक है। स्क्वायर्स की बात करें तो हमने एक और स्क्वायर्स की बात की थी, क्या थी वो? हमने बात की थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखें हम, क्या तो क्या होता है? ए स्क्वायर ठीक है।
और हमने ये भी देखा था कि अगर लेट से कुछ ऐसा हो a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर तो क्या होता है ना? ये सारी आइडेंटिटीज हमने देखी थी लास्ट क्लास में। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को किसी भी आइडेंटिटी को लेकर, एक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद हमने ये सीखा था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हमने लिखा था 4ab, जिसको हमने लिखा था इसे हम 2a इंटू 2b लिख सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 2a इंटू 2b। और फिर हमने देखा था कि सर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। कैसे बनता है? अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? 2a। और अगर मैं a प्लस बी माइनस ए माइनस बी कर दूं तो क्या मिलेगा? 2b। और इसी से हमने इंस्पिरेशन लेते हुए क्या रिजल्ट निकाला था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी को मैंने क्या कहा? एक्स, और ए माइनस बी को क्या कहा? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये भी सीखा था। फिर उसके बाद हमने सीखा था मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मेकिंग इट अ, तो पहले हमने देखा था कि कौन से एक्सप्रेशंस हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो जैसे अगर आपके सामने कोई लिख देता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप तुरंत क्या बोलते हो कि ये, जब आपके सामने कोई लिख देता है ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप क्या बोलते हो कि परफेक्ट स्क्वायर है। कोई आपके सामने लिख देता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो आप क्या कहते हो? परफेक्ट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख दे तो परफेक्ट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लिख दे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 लिख दे तो परफेक्ट स्क्वायर। सो यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक। और इसी अंडरस्टैंडिंग को लेके आपको ने बताया था कि अगर मुझे कोई मिसिंग पीस है, अगर किसी चीज में मिसिंग पीस है, अगर उसे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पा रहा है, तो उसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए। तो अगर मैं आपके सामने रख देता हूं कि लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, इट इज नॉट अ। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए? तो प्लस 1 मैंने कर दिया और फिर बाद में मैंने माइनस 1 कर दिया, तो मैं एटलीस्ट इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना गया। सेम वे अगर मैं यहां पे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो क्या करना चाहिए? प्लस 9 करते ही ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस 9। ठीक है। और अगर मैं कहूं कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो प्लस 2xy माइनस 2xy। ठीक है। और फिर आपसे पूछा गया था कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 2x या 4x? प्लस 4x माइनस 4x, है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ये बाद में देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अब इसी आइडिया से इंस्पिरेशन लेके एक फीमेल मैथमेटिशियन थी सोफी जर्मैन, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी दी विच वाज कि अगर आपको समथिंग लाइक इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसे, तो आप देख रहे हैं कि दोनों अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो मतलब ए स्क्वायर और मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म दे रखा है, आपका मिसिंग क्या है? 2xy। मिसिंग कौन है? तो पहले तो देख लेता हूं एक्स किस फॉर्म में है। तो ये है और ये, ठीक है। तो इसकी जो 2ab टर्म होगी वो क्या होगी? और जो हम ऐड करते हैं उसे, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस प्रोसेस में
ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर। तो इसे हम क्या कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2b² का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसके बाद हम x² माइनस y² लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका फैक्टराइज्ड हो गया है ना। इस प्रक्रिया को आपने कहा था सोफी जर्मन आइडेंटिटी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं? इसके बाद हमने कुछ 20-22 सवाल किए थे और आपको घर पे भी सवाल करने को दिया गया था। 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था और आपको 20-25 सवाल दिए गए थे, है ना। तो टोटल आपके पास 45-50 सवाल थे। कितने बच्चों ने सारे सवाल कर लिए? कितने बच्चों ने 90% सवाल कर लिया? कितने बच्चों ने 80% सवाल कर लिया? कितने बच्चों ने 60% सवाल कर लिया? 1। नाम क्या है आपका? हाँ, रोमित। ओके। और कितने बच्चों ने 60% सवाल किया? किसी ने नहीं? 50% सवाल? ओके। क्या नाम है आपका? अर्णव। आपका? अथर्व। आपका? शाश्वत। आपका? सार्थक। कितने बच्चों ने 40? आपका नाम क्या है बेटा? कृतिका। मैं चेक का भी करूंगा, है ना। हाँ बताओ। हाँ, नव्या। आप? अद्विता। आप? अनामिका। कितने बच्चों ने एक शीट की, एक शीट नहीं की? मतलब जो हमने क्लास में शीट कराई थी वो सबने कर ली? सबने की? नहीं? मतलब ऑफ कोर्स जो नाम लिखा दें उसके बाद। अच्छा, कौन है कि थोड़ा बहुत देखे बट ज्यादा नहीं देखे? किसी ने बिल्कुल भी नहीं उठाया? तो हाथ उठाओ जिसने बिल्कुल भी नहीं उठाया। ओके, ठीक है। देखो मैं तुमको कुछ सत्य बताता हूँ। सत्य ये है कि तुम लोग मैथ्स लेक्चर से नहीं सीख सकते। तुम लेक्चर से सिर्फ इंस्पिरेशन ले सकते हो। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपको मैथ्स के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ, मैं आपको आइडेंटिटीज के बारे में बताता रहा हूँ, मैं आपको देखने का तरीका, सोचने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। आप सवाल देखते हो तो किस तरीके से सोचेंगे। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिल्ड करने के लिए आए हैं। हम लोग सबको मैथ्स पे इंटरेस्ट है, तभी हम यहाँ बैठे हैं। और मैथ्स में एक अच्छा नाम क्रिएट करना चाहते हैं, तभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। तो मैथ्स हो या लाइफ का कोई भी स्किल हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, वो सारी स्किल्स सिर्फ एक तरीके से सीखी जाती है और वो है प्रैक्टिस। अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, आप नहीं सीख सकते। सीखने का तरीका क्या है? खुद से करना। जब तक हम खुद से नहीं करेंगे हमारे शरीर का वो पार्ट नहीं बनेगा, तो हमारे लिए वो नेचुरल नहीं होगा। तो मैथ्स सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसे करना चाहिए, उसके सवाल करने चाहिए, है ना। इनफैक्ट आपके अंदर वो उस तरीके की एपेटाइट हो कि आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि क्या सर हफ्ते में 1-2 और क्लासेस हो सकती है, मुझे और क्वेश्चन सॉल्व करने, मुझे और प्रॉब्लम सॉल्व करने, है कि नहीं। अगर आपका उस तरीके का एपेटाइट नहीं है तो यू विल रिमेन ऑर्डिनरी। इट्स ओके टू बी ऑन ऑर्डिनरी। इट्स ओके टू बी ऑन ऑर्डिनरी। किसी ने थोड़ी बहुत जबरदस्ती, आज संडे का दिन है, 4 से 6 2 घंटे हम क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं? यू कुड हैव गॉन टू सम पिज्जा स्टोर, मैकडोनल्ड्स, ईट बर्गर्स, chat with friends, relax with friends, go for a walk. Why we are sitting here? Nahi. So if we are sitting here, we are spending some time, we are investing something. So if we are investing something, let's try to save that investment. Let's try to make that investment work. So इसलिए आपको एकदम मेक श्योर करना चाहिए। इनफैक्ट मेरी क्लास आपके डाउट से शुरू होनी चाहिए। आप समझ रहे हो? आपके सवालों से शुरू होनी चाहिए। और किसी कारणवश अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे
तो आपको वो क्लास देख के ही आना था, क्योंकि अब तीसरी क्लास चौथी क्लास आपको समझ में नहीं आएगी अगर आप पूरी यानी क्लासेस को देखकर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपना एटीट्यूड बदलिए। ये कोई कंपलसरी क्लासेस नहीं है, ये एक एक्सक्लूसिव क्लास है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट्स नॉट एन इंक्लूसिव क्लास, अंडरस्टूड। तो इसलिए ध्यान रखो कि एक एक सवाल करें, तभी लर्निंग होगी। ओके, चलो आगे बढ़े। अब हम लोग अपनी आइडेंटिटीज को आगे की ओर ले जा रहे हैं। आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फैक्टराइजेशन इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट थिंग, एंड अगर आपको फैक्टराइजेशन पे एक लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाए तो आपकी कम से कम 4 साल की जर्नी काफ़ी अच्छी होने वाली है, और 4 साल में आप बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़कर कंपटीशन में आगे जाएंगे। हाँ, ओके। आप लास्ट क्लास में तो थी, उसमें नहीं अटेंड किया था? ओके ओके ओके, ठीक है। अब हम अपनी आइडेंटिटी की स्टोरीज क्यूब में ले जा रहे हैं, ठीक। आप लोग सबको पता है कि जब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात की थी, तो हमने बात की थी कि लेट्स इमेजिन अ स्क्वायर हुज साइड इज a प्लस बी, और फिर हमने उस स्क्वायर को 4 टुकड़ों में बांटा था। एक टुकड़ा था एक स्क्वायर ऑफ साइड a, दूसरा टुकड़ा था स्क्वायर ऑफ साइड b, और 2 रेक्टेंगल्स थे विद डायमेंशंस a बाई b। तो आपने कहा था a स्क्वायर b स्क्वायर ए बी, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और जब हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर की विजुअलाइजेशन देखी थी, तो हमने देखा था कि 4 रेक्टेंगल्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं कि बीच में एक छोटू सा स्क्वायर बैठा हुआ है, जिसने हमें कहा था कि दैट वुड बी द डायमेंशन ऑफ a माइनस बी। तो आपने कहा था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए बी इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जब हम विजुअलाइजेशन देख रहे थे, तो हमने बड़ा सा एक a स्क्वायर लिया था, उससे b स्क्वायर काट दिया था, हमारे सामने एक हेक्सागन आया था, हमने उस हेक्सागन को गौर से ऑब्जर्व किया था, तो दैट वाज मेड ऑफ 2 रेक्टेंगल्स। हमने छोटा रेक्टेंगल काट के सामने खड़ा कर दिया था, तो क्या बन गया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद है ये सारी बातें? ओके। अब हम चीजों को लेके जा रहे हैं a प्लस बी के होल क्यूब में। कितने बच्चे जानते हैं व्हाट इज a प्लस बी का होल क्यूब? ओके, हाँ आप बोलिए। वेरी गुड। तो बच्चे ने कहा शाश्वत है ना, एक यू हैव टू बिहेव, है ना, यू हैव टू बिहेव ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, कोई ऐसा बच्चा है जो इसके और कोई फॉर्म जानता है? हाँ, ऐसे कहना चाह रहा है ए क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3 बी क्यूब, है ना। दोनों सेम चीजें हैं, दोनों आप या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। मैंने किसी कारणवश इस फॉर्म में आपको लिखा है, अभी मैं इसके ऊपर आपसे बात करूंगा, बट ये दोनों चीजें सारे लोग जानते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो द प्रूफ? प्रूफ कितने बच्चे जानते हैं? सो वन इज अलजेब्रिक की सर स्टार्ट expanding. So a plus b into a plus b into a plus b, which is a plus b का whole square is a square plus b square plus 2ab, and again multiplied with a plus b, है ना। अगर मैं विजुअलाइजेशन की बात करूं, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब? 3 डायमेंशन एक स्क्वायर शेप प्लेन में अगर आप सेम चीजें सेम हाइट पे उठा दो, तो उसे आप कहते हो क्यूब, है ना। एक स्क्वायर प्लेट पे स्क्वायर स्क्वायर डालते जाओ, और कब तक डालते जाओ? तब तक उसकी हाइट उसके साइड के बराबर हो जाए। तो व्हाट यू विल गेट अ 3 डायमेंशन थिंग कॉल्ड क्यूब, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, है ना। अब आपके पास अगर कोई क्यूब है जिसकी डायमेंशन 5 है, जिसकी डायमेंशन 5 है, इसका मतलब क्या है? इट्स ए क्यूब ऑफ साइड 5 बाई 5 बाई 5। तो अगर जैसे मान लो ये क्यूब है और इसकी जो एज है, ये क्यूब समझ रहे हो,
आप देख सकते हो इट हैज हाउ मेनी फेसेस, 6 फेसेस है ना, इट हैज 6 फेसेस. हाउ मेनी एजेस, 12. And how many vertices? 8. Okay. And if you look at each of the face, what you'd see, it's a square. It's a square. So what you can see, it has a dimension side A, and side A. और आप इसका वॉल्यूम जानते हैं क्या होता है इसका वॉल्यूम? A क्यूब. तो अगर इसकी डायमेंशन 5 है तो 5 क्यूब 125. अगर इसकी डायमेंशन 2 है तो 8. इसकी डायमेंशन अगर 7 है तो 343. ओके. द मोमेंट आई एम सेइंग a प्लस बी का होल क्यूब, द मोमेंट आई एम सेइंग a प्लस बी का होल क्यूब, इट मीन्स वी आर लुकिंग एट अ क्यूब हुज साइड इज a प्लस b. ठीक है. तो मतलब कहीं ना कहीं अगर ये a साइड ऑफ a है तो इसमें मुझे कहीं कुछ ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट a प्लस बी का होल क्यूब. सो लेट्स लुक मुझे क्या क्या ऐड करना पड़ रहा है. व्हाट इज दिस? क्यूबॉइड. ये देखो स्क्वायर शेप्ड है क्या? स्क्वायर शेप्ड नहीं है. इट्स मैचिंग, राइट? इट्स मैचिंग. सो इसके 2 स्क्वायर शेप्स दिख रहे हैं जो एग्जैक्टली इससे कॉन्ग्रुएंट है, इसके साइड से कॉन्ग्रुएंट है, बट इट हैज अ विड्थ विच इज नॉट कॉन्ग्रुएंट विद, सो इसे क्यूबॉइड कहेंगे. तो अगर मैं इसे a बाई ए कह रहा हूं तो इसके आपके सामने a बाई ए दिख रहा है और यहां पे क्या दिख रहा है? b. यहां पे क्या दिख रहा है? b. अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने 1 लिया, ठीक है, ऐसे देखो, ठीक है, यहां पे मैंने 1 रखा, एक सेम चीज मैंने ऊपर रखी और एक सेम चीज मैंने साइड में रखी. ठीक है. क्या ये क्यूब बन गया? नहीं, अभी नहीं बना है, बट हाँ डेफिनेटली इसमें कुछ ग्रोथ है जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि अब ये क्यूब नहीं, क्यूब से बड़ी चीज बन गई है कुछ, है ना. फिर उसके बाद मैं ये उठा रहा हूं, ठीक है, गौर से देखो ये फिट कर रहा है क्या यहाँ पे? तो अगर मैं इस क्यूबॉइड की बात करूं, ये वाइड भी क्यूबॉइड है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? सामने से स्क्वायर दिख रहा है क्या छोटू सा? क्या डायमेंशन उसका? b बाई बी. और इधर से क्या दिख रहा है? a. तो ये a बाई बी है. अब देखोगे 3 वाइट्स में उठा रहा हूं. कितने वाइट्स? 1 2. क्या अब ये क्यूब बन गया क्या? नो, लेकिन अब क्यूब बनता हुआ दिख रहा है. अब क्यूब बनता हुआ है ना, हर तरफ से आप देख सकते हो क्यूब बनता हुआ दिख रहा है. अब देखो अब बन गया क्या? इसकी डायमेंशन क्या है? नहीं, कंप्लीट डायमेंशन अब इस क्यूब की a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. अब याद करो क्या क्या चीजें हमने ली थी. सबसे पहले एक येलो क्यूब लिया था, उसका वॉल्यूम क्या था? a क्यूब. फिर उसके बाद हमने 3 ब्लैक क्यूबॉइड्स लिए थे. ब्लैक क्यूबॉइड्स का डायमेंशन क्या था? a इंटू बी, तो a स्क्वायर बी. और कितने थे वो? 3. और फिर याद करो व्हाइट के कितने लिए थे पीस हमने? 3. और डायमेंशन क्या था? a इंटू बी, दैट इज ए बी स्क्वायर. और फिर ये जो रेड आया वो क्या आया? b क्यूब. तो क्या बन गया? a प्लस बी का होल क्यूब. तो a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब, 3 क्यूबॉइड्स a b, 3 क्यूबॉइड्स a b एंड देन b क्यूब. सो अगर आपसे कोई पूछे हाउ कैन यू विजुअलाइज a प्लस b का होल क्यूब, देन यू कैन से आई एम गोइंग टू टेक अ क्यूब ऑफ a and then I am going to take another cube of b and I'll put it on this way. I'll put like edge to edge, something like this, something like. और जो फिलिंग गैप्स हैं उसको आप क्यूबॉइड से भरोगे. 3 क्यूबॉइड्स भरोगे, वो कौन से? a बाई बी. और 3 क्यूबॉइड से भरोगे जो a बाई बी एंड देन यू विल गेट अ क्यूब. इंटरेस्टिंग. तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज a प्लस बी का होल क्यूब, यू अंडरस्टैंड इट नॉट ओनली थ्रू अलजेब्रा बट थ्रू the concept called geometry also, right?
तो अगर आपसे कोई पूछे a प्लस बी का होल क्यूब तो आप सीधे कहोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी और दिस। ठीक, अब मैं इसी में इम्प्रोवाइज करूंगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज a माइनस बी होल क्यूब, सो अब हम लोग अलजेब्रा में आ जाते हैं। विजुअलाइजेशन देख लिया है, ऊपर और नीचे में क्या फर्क है? तो क्या मैं a माइनस बी के होल क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस माइनस बी का होल क्यूब? सो इट इज सेम एज a प्लस बी का होल क्यूब। तो जहां जहां मुझे a दिखेगा वहां क्या लिखूंगा मैं, a क्यूब, और जहां जहां b दिखेगा वहां माइनस बी। फिर ठीक, फेयर इनफ। तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b², तो प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ठीक है, इवन इफ जो शाश्वत ने रिजल्ट बोला था, अगर मुझे वो रिजल्ट लिखना है, अगर मुझे ये रिजल्ट लिखना है, ठीक है, तो मैं a को a छोड़ दूंगा, b को मैं माइनस बी से रिप्लेस करूंगा तो क्या बनेगा, और प्लस 3a। ठीक है, फेयर इनफ। So if someone asks you what is a plus b whole cube, you will say this. If someone asks you what is a minus b whole cube, you would say this. ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब एक चीज होती है, व्हाट इज a क्यूब प्लस b क्यूब। हम्म हम्म, वेरी गुड। ठीक, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ओके, आप लोग सबको a प्लस बी का होल क्यूब अच्छे से याद हो गया। अब उसको थोड़ा सा देर के लिए उस पर ध्यान दो, a प्लस बी के होल क्यूब पे थोड़े देर के लिए फोकस करो। क्या उसमें आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब दिखाई दे रहा है? तो अब बताओ, उसको देखते हुए क्या मैं ट्रांसपोजिशन कर सकता हूं कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी? कह सकता हूं। इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है? तो अगर मैं इन दोनों से a प्लस बी कॉमन ले लूं तो क्या दिखेगा, कॉमन ले लूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाऊंगा, ये क्या बन जाएगा, और अगर मैं पूछूं व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं कहूंगा a प्लस बी इंटू a² प्लस b² प्लस 2ab, और इसी को मैंने शाश्वत ने जो कहा यहां ले जाके रख दूंगा। ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो, एंड दिस इज अ फैक्टराइज्ड वर्जन, एंड दिस इज समथिंग जहां पे आप ट्रांसपोजिशन से लेके आ रहे हो। ठीक है, क्लियर, मेकिंग सेंस। सेम लॉजिक से मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब भी लिख सकता हूं। तो मुझे कुछ नहीं करना है,
मैं इसको ए क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब लिख सकता हूं, और जहां जहां मुझे प्लस बी दिख रहा है वहां मैं माइनस बी डाल सकता हूं। तो पहले जिसने जो शाश्वत ने जो रिजल्ट कहा वो लिख दो। तो ये a प्लस बी मतलब ये a माइनस बी हो जाएगा, a का स्क्वायर a ही रह जाएगा, माइनस a इंटू माइनस बी प्लस ए बी, और माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मेकिंग सेंस। और अगर मैं a माइनस बी के होल क्यूब पे प्रेशराइज करूं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? राइट, और इसी को आप फर्दर एक्सपैंड करके यहां पे पहुंच जाएंगे। राइट, तो आप जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब सोचे, जब भी आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब सोचे, तो आप ये दो चीज सोच सकते हैं, एक ये चीज और एक ये चीज। और जब आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब सोचे तो आप ये दो चीज सोचेंगे, ये चीज। ठीक है, मेकिंग सेंस। सब पैटर्न में आ रहा है, कुछ भी आपको पुरानी चीजों से ही निकल के आ रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कोई अचानक से नए कैरेक्टर आ गया। ठीक है, अब आते हैं एक और आइडेंटिटी पे जो क्यूब से रिलेटेड है। बता सकते हो किसकी बात करने वाला हूं? एक्सीलेंट। शाश्वत कह रहा है कि सर, ये नोट कर लिया था सबने? ओके, कि सर व्हाई नॉट लेट्स टॉक अबाउट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, है ना? इसको प्रूफ करते हैं थोड़ी देर में। पहले ये बताओ कितने लोगों को ये रट चुका है? ओके ओके ओके, आप बताइए। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द बच्चे को ये रटा हुआ होगा, है ना? आपके क्लास 9 सिलेबस में है तो रटा हुआ ही है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये समझना है कि इसे प्रूफ कैसे किया जाए। इसे को एनी आइडिया कैसे प्रूफ किया जाएगा? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो प्रूफ के काम नहीं आएगा, बट आई कम, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मुझे जानना है कि ये जो विचित्र प्राणी आए हैं, ये जो विचित्र प्राणी आए हैं कैसे आए हैं? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मेरा सवाल है ये समझिए, ये आया कैसे? ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, फिर क्या करोगे? तुम्हें पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब? चलो तुमने कहा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब किसी को भी पता है? बस नोट कर लो, बाद में इसको सीखेंगे क्या है इसका प्रूफ। सिंस उस बच्चे ने कह दिया तो मुझे लगा कि तुम्हें बता देता हूं। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, अब ये कैसे आएगा इसको बाद में सीखेंगे। ठीक है, उस बच्चे ने कहा तो मुझे लगा तुम्हें बता देना चाहिए। ठीक है, बस नोट कर लेना, अभी कह देना कि अभी पता नहीं है, सपने में पता चला है। ठीक है, मैथ्स में हमें, मेरी भाषा को सिर्फ आपको सत्य मानना नहीं है। मैथमेटिशियंस किसी की बात सत्य नहीं मानते हैं, वो सत्य किस चीज की बात मानते हैं? प्रूफ की। जब तक वो प्रूव ना हो जाए वो किसी भी बातों को सत्य नहीं मानते। तो इसे अब नोट कर लो और चेक करना है कि ये सत्य भी है कि नहीं। क्या पता सर कुछ भी लिख के चले गए, हमें क्या पता, है ना? तो बाद में चेक करेंगे, उसको बाद में प्रूफ करेंगे। अच्छा,
साइंस में वेरिफिकेशन होता है ना, मैथ्स में वेरिफिकेशन नहीं होता है। मैथ्स में क्या होता है? प्रूफ। तो ऐसा नहीं होगा कि 2 नंबर डाल के चेक कर लिया इक्वल हो रहा है, ठीक। प्रूफ चाहिए हमें, क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। प्रूफ इज मच बिगर देन वेरिफिकेशन, ठीक है। अब मेरा सवाल है, मान लो आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया और बोला गया फैक्टराइज। क्या दिया गया? ये एक्सप्रेशन और बोला गया फैक्टराइज। तो आप सोचोगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या है भाई? तो आप अगर किसी जंगल में गिर गए, आपकी प्लेन क्रैश कर गई, आप जंगल में बच गए, सरवाइव कर रहे हो, लेकिन वो जंगल बहुत घना डेंस है और हेल्प आने की कोई संभावनाएं दिख नहीं रही है, और 2-3 रातें और दिन काटनी पड़ेगी, तो कैसे बिताओगे? कोई भी फल खाओगे या जिस फल को जानते हो उसे खाओगे? जिसको जानते हो उसे खाओगे, है ना। नहीं तो कुछ भी खाओगे, जहर खा लिया तो। हाँ, कोई भी जानवर आया तो दोस्ती करोगे या दूर भागोगे? पहले समझ आना चाहिए जानवर कौन है ना। नहीं जान समझ में आया तो भागेंगे, ठीक। ओके, अब बताओ, इन 4 जानवर जो आपके सामने दिख रहे हैं, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब और 3abc, इन चारों में से किसको अच्छे से जानते हो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सी क्यूब कहाँ जानता है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जानते हो। किसको जानते हो? तो जब आप सर्वाइवल मोड में होते हो तो पहले जिसको जानते हो आप उसको अटैक करने की कोशिश करते हो। तो जब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को देखते हो, तो क्या दिमाग में आता है? या तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या आप कह सकते हो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू, और इसमें आएगा सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर? दरवाजा बंद कर देना। ठीक है, अंडरस्टूड? कुछ तो समझ बनी, एक रात कटी। अब अगले दिन सुबह उठी, थोड़ी रोशनी हुई, तो कुछ दिखाई देना शुरू हुआ। क्या क्या दिखाई देना शुरू हुआ? हाँ, ये दोनों चीज दिखाई देनी शुरू हुई, और बाकी कुछ दिखाई देना शुरू हुआ। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, वी नो परफेक्ट क्यूब प्लस परफेक्ट क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बस ए प्लस बी ही तो लिखा हुआ है। तो इसको आपने लिखा ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहां से क्या कॉमन लिया? माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या आया? ए प्लस बी प्लस सी। ओके, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सॉल्विंग थ्रू विशफुल थिंकिंग, कि हम कर ही लेंगे। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं? हम स्लीव्स अप करके कूद जाते हैं। अब कूद गए तो कुछ कुछ तो दिखना शुरू हो गया। अच्छा, अब ये परफेक्ट क्यूब है और ये परफेक्ट क्यूब है, दोनों परफेक्ट क्यूब है। अब सिंस ये बाइनोमियल है तो थोड़ी देर के लिए एक्स लिख देते हैं इसको, ताकि बार बार कंफ्यूज ना हो। ए प्लस बी को मैं क्या कह देता हूं? तो इसको मैं एक्स क्यूब लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं? अब एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है? आप इसको कहोगे एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, यही होगा। और इधर क्या हो गया? इसको अभी आप ऐसे छेड़ोगे नहीं, इसको छोड़ दोगे, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि x का कोई काम नहीं है। x को वापस से क्या लिख दूं? तो x को मैंने लिख दिया a प्लस बी, तो ये क्या बन गया? a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर?
2ab माइनस सी इंटू एक्स, एक्स क्या है a प्लस बी, तो माइनस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी ए माइनस सी बी, ठीक है, और सी स्क्वायर और यहां पे क्या आ गया -3ab इंटू, अब कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो यहां से मैं उठाऊंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी ए माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहां से क्या उठाऊंगा, -3ab। अब देखो जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया क्या, आ गया ना, तो चलो कुछ तो जान में जान आई, ठीक है। और भी इसके फैंटास्टिक प्रूफ्स हैं, जब थोड़े थोड़े आप जब मैच्योर होंगे मैथ्स को लेके थोड़ी सी इक्वेशन सीखोगे तो आप इसके और भी एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। अब ये जो प्रूफ आपके सामने आया एक अच्छा प्रूफ कह सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड प्रूफ था क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी, बट घर पे जाके 2-3 बार करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, हाँ ठीक है, नोट हो गया। ठीक, आगे बढ़े। इतनी चीजें क्यों गिरती रहती है हाथों से, हाँ, और तुम सीधा बैठो थोड़ा, है ना, थोड़ा शांत से रिलैक्स करके एकदम आंख बंद करके थोड़ा सा मेडिटेट करते हुए अच्छा लगेगा, है ना, थोड़ा सा बॉडी को ऐसे रखो सीधा, ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब आपकी जो लाइफ में राइट हैंड साइड जब आप देख रहे थे तो एक बड़ा ही सिमेट्रिक सा एक्सप्रेशन आया था जिसे याद करना थोड़ा आसान होता है, क्या एक्सप्रेशन आया था, यस, है ना, आपका नाम क्या है बेटा, स्मिता, इसी के बारे में कुछ अस्मिता इसी के बारे में कुछ कहना चाह रही थी, क्या कहना चाह रही थी अस्मिता, तो उससे क्या होगा, बट यहाँ पे तो -2 है ही नहीं, कैसे ला सकते, ओके, थोड़ा सा गड़बड़ा गई, मुझे लगा था तुम सही डायरेक्शन में जा रही हो, थोड़ा सा गड़बड़ा गई, ठीक है, बट अस्मिता जो कहना चाह रही है मैं उधर ही थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा हूँ, नॉट रिमेम्बरिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बट लुकिंग एट इट इंडिपेंडेंटली, और सोचना कि अगर अगर ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये अगर -2ab होता तो अच्छा लगता, है ना, और ये अगर b स्क्वायर है और ये c स्क्वायर है तो ये -2bc होता तो अच्छा लगता, लेकिन साथ में तुम्हें b स्क्वायर भी दो चाहिए, b स्क्वायर भी, और ये c स्क्वायर और ये a स्क्वायर ये भी होता, और यहां पे 2 होता तो अच्छा होता। तो आप गौर से देख रहे हो, आपको जो चीज अच्छा लग रहा है वो सब हो सकता है अगर मैं डबल कर दूं सबको, आप अगर सारे प्राणियों को डबल कर दोगे तो सब अच्छा लगने लगेगा,
और मैथ्स में किसी भी चीज को डबल करना आसान होता है, क्योंकि आप डबल करो और बाहर आधा कर दो, अंदर डबल करो और बाहर, तो टू टू कैंसिल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले बाहर आधा लिख देंगे और अंदर सबको डबल कर देंगे। तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देंगे, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc, राइट। अब इसमें आप देख रहे होगे कुछ पेयर्स बन रहे हैं, कुछ ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, ग्रुप्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक ग्रुप कौन सा बन रहा है, ग्रीन से, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2c, और एक ग्रुप कौन सा बन रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और इन सबको आप जानते हैं क्या है, एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक है b माइनस सी का होल स्क्वायर, और एक है c माइनस, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, हाफ इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस, ठीक। तो अब आप जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की बात करेंगे, तो आप दो चीज ध्यान में रखेंगे, एक a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऑल्सो a प्लस बी प्लस सी, हाफ बाहर लगा दो, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। फेयर एनफ, मेकिंग सेंस है ना। तो अब आपको दोनों रिजल्ट्स ध्यान में रखने हैं, पहले वाला तो आपने ऑलरेडी रट रखा है, दूसरा वाला आपको ध्यान में रखना है। दोनों की लॉजिक पता है, दोनों की, पहले की प्रूफ आपने सीख ली और दूसरे का लॉजिक आपने बिल्ड कर लिया, ठीक है। कोई सवाल नहीं, ओके। अब नोट करे थे, ओके। ठीक, मुझे बता देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े हुए, ओके, ठीक है। अब मेरा कुछ सवाल का आंसर दो, कॉमन सेंस है, नॉलेज वॉलेज नहीं, बस सोचना है कि अच्छा क्या है ये। अगर मैं कोई नंबर लूं, कोई नंबर लेट से x है, x क्या है, कोई नंबर, ठीक है। तो ये नंबर रियल नंबर है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर लिख दूं, तो इसके साइन के बारे में क्या कह सकते हो, ऑप्शंस, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, विच चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन सी, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन सी, अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से खड़ा कराना पड़ेगा अगर अच्छे से, हाँ, ओके, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, हाथ नीचे। कितने लोग कह रहे हैं पॉजिटिव, ओके, कितने लोग कह रहे हैं नेगेटिव,
भाई पूरे लोग वोट क्यों नहीं कर रहे हो? एवरीवन इज नॉट वोटिंग। हाँ, व्हाई एवरीवन इज नॉट वोटिंग? देखो ये तो कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा। अब क्वेश्चन है ये होगा कि ये होगा, और द करेक्ट आंसर इज ये होगा। क्यों? जीरो का स्क्वायर जीरो होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब है इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग, और इसका मतलब है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अंडरस्टूड? तो जब भी आपसे बात करें तो इन मैथमेटिक्स यू हैव टू बी सुपर डुपर प्रिसाइज। चलता है एटीट्यूड नहीं चलेगा कि सर ट्रायंगल का मेरे सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 179.5 डिग्री। मान लो सर आधा डिग्री से क्या होता है? इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? नो, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो मैथ्स में प्रिसिशन की बात होती है, ठीक है? तो हम अगर किसी को पॉजिटिव कह रहे हैं तो इट मीन्स आई एम नॉट एक्सेप्टिंग जीरो, और किसी को मैं नॉन नेगेटिव कह रहा हूं इसका मतलब आई एम एक्सेप्टिंग जीरो। अगर किसी को मैं नॉन पॉजिटिव कह रहा हूं इसका मतलब है जीरो एंड ऑल नेगेटिव्स, एंड ऑल नेगेटिव्स। ठीक है? अच्छा, ये बात सबको समझ में आता है? अगर मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, इज इट पॉसिबल? when it is possible, when both are zero। अगर किसी भी स्क्वायर, अगर मैं कहूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब है ए एंड बी बोथ आर इक्वल टू जीरो। अगर मैं कहूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, इसका क्या मतलब है? ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू जीरो। लॉजिक क्लियर? ठीक। अच्छा, अगर मैं कहूं कोई नंबर ए है और कोई दूसरा नंबर बी है, और मैं कह रहा हूं a इंटू बी इज जीरो, व्हाट डज इट मीन? एट लीस्ट वन ऑफ देम जीरो, बोथ कैन बी जीरो और एट लीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। ठीक है? ये दोनों अंडरस्टैंडिंग आपको सॉलिड है? ओके। अगर मैं कह रहा हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू जीरो, व्हाट डज इट मीन? वो तो ठीक है, वो तो तुमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, बट इससे इंटरप्रेट क्या कर रहे हो? ओके, ही इज सेइंग a plus b plus c equals to 0. Everyone is agrees? It is a 100% correct statement, or there is a gap? Or there is a gap? Now let me tell you. जब मैंने आपसे पूछा था a into b equals to 0, तो आपने क्या कहा था? Either one of them should be 0. और ये कह रहा है कि नहीं, सिर्फ a ही 0 होगा। तो दोनों के स्टेटमेंट में गड़बड़ है कि नहीं है? क्योंकि अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फैक्टराइजेशन देखोगे तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। So what should we say? Either first expression or second expression is zero. तो आप कहोगे either a plus b plus c equals to 0 or a square plus b square plus c square minus ab equals to 0। ये तो साफ क्लियर दिख रहा है, ये तो समझ में आता है। इसका क्या मतलब है सर? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? टू का कोई मतलब नहीं है, टू गायब हो जाएगा। नाउ टेल मी, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? कैन थ्री परफेक्ट स्क्वायर्स add up to 0? Can three perfect square add up to 0? When
when all of them are equal to, which means sir, which means a minus b equals to 0, b minus c equals to 0, c minus a equals to, which means sir a equals to b, b equals to, and by default c equals to. तो इसका मतलब है सर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c में भी ये एक्सप्रेशन 0 होगा। अगर मैं तीनों को 5 रख दूं, 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया 0? नहीं हुआ 0? क्यों नहीं 0 हुआ? 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 क्यूब 0 हो गया। बट इसने कहा था कि सर तीनों को ऐड करने से 0 होना चाहिए, बट 5 प्लस 5 प्लस 5 इज 15, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया तुम्हारा। So whenever someone is saying a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to 0, then you have to think two. Either a plus b plus c equals to 0 or a equals to b equals to c. अब आप कहोगे सर एनसीईआरटी में गलत थोड़ी लिखा है, एनसीईआरटी में तो कुछ ऐसा ही लिखा है कि a plus b plus c has to 0। एनसीईआरटी में बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन वो लिखने का तरीका तुमने देखा नहीं। वो ये नहीं लिखा है, वो लिखा है if a plus b plus c equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc। आप समझ गए? वो ये नहीं लिखा है कि if a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to 0, then वो ये नहीं लिखा है। वो लिखा है if a plus b plus c equals to 0, then वो इसकी बात नहीं किया है, इसको रिमूव कर दिया कि अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो, नादान हो, नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर और नॉट क्लियर? तो जब आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc 0 दिखाई दे, तो आप बोलो ईदर a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। लॉजिक पता है? लॉजिक पता है? और अगर कोई पूछे इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc। आप समझ गए? आ गया? ठीक, अंडरस्टूड? कोई सवाल नहीं? डाउट? कोई डाउट है किसी का? नहीं? ओके, हाँ। जीरो नहीं कर सकते इंक्लूड, क्योंकि तुम देखो ना कहां से पता चल रहा है कि ये दोनों 0 है। जीरो, दे कैन बी 0, दे कैन बी इवन नंबर्स ऑल्सो, दे कैन बी इवन नॉन जीरो नंबर्स, दे कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑल द 3 हैज टू बी इक्वल, ऑल द 3 हैज टू बी इक्वल। ठीक है, कोई सवाल नहीं? ठीक है, चलो अब सवाल शुरू करें। तो अब हम देखते हैं सवाल कैसे आते हैं ना। ठीक, ओके ओके, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? थ्री कॉमन ले सकते हैं। सो 3 कॉमन लिया तो क्या आया? 8a क्यूब। अब क्या करें? तो सर अंदर में हम कह सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस, अच्छा आप लोग अक्सर आप फॉर्मूला आइडेंटिटीज ना देख देख के याद करते हो। द बेस्ट वे टू रिमेंबर आइडेंटिटीज आर two ways. First, you have to prove it. Second, you have to do problems. Once you start doing problems, the identities starts creating a place in your head, जहां पे वो तुम्हारे नाम की तरह तुम्हें याद हो जाता है. You cannot derive every time, right? So the best way to remember mathematical results is by solving them. तो आप जब sufficient number of questions solve कर लेते हो, तो वो results अपने आप आपकी, ऐसा नहीं होता कि सुबह उठे और नहा धो के बैठे और रट्टा मार रहे हैं, अब याद हो गया मुझे, है ना? द बेस्ट वे टू लर्न इज स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. तो अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, हो सकता है पहले सवाल कर रहा हूं तो मैं देख लूंगा पलट के कि व्हाट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब, लेकिन बार बार आपको पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप खुद इरिटेट हो जाओगे, तो वो अपने आप आपके मेमोरी में स्पेस ले लेगा. व्हाट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब? तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा 3 इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1.
ठीक, आसान हो गया, फैक्टराइज हो गया, है ना, सिंपल। कोई दिक्कत किसी को? तो इससे आसान सवाल था क्या कोई? नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ो। बेटा आप थोड़ा शांति से बैठो, है ना, और नो नॉइज, है ना, मेक द क्लास पेन ड्रॉप साइलेंस। ओके, दीज आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। इस तरीके के सवाल को आप अटकोगे। सो ये सवाल आपको चैलेंज करेगा कि हाउ टू टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइक दिस, एंड इट इज डिफिकल्ट टू बी क्लिक्ड। और क्यूबिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना हमेशा चैलेंजिंग रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो सवाल है उसमें मैं तुम्हें कुछ ध्यान दिलाने के लिए लाया हूं, क्योंकि ये सारे सवाल मैंने की इंस्पिरेशन जो मैंने ली है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब से ली है, ठीक है। अगर मैं यहां पे देख रहा हूं एक्स क्यूब, क्या देख रहा हूं, और यहां पे मैं देख रहा हूं 6x, है ना, और यहां पे मैं देख रहा हूं 4, यहां पे मैं देख रहा हूं 4, तो मुझे कहीं ना कहीं इस फीलिंग में आ रही है कि क्या मैं 4 को किस तरीके से तोड़ूं, 4 को मैं किस तरीके से तोड़ूं कि कुछ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कंपोनेंट मुझे मिलके आ जाए, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो एक चॉइस आता है 1 + 3, तो एक बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1 एंड माइनस 6x + 3, तो कोई फायदा हो नहीं रहा है। बट जैसे ही मैं 8 में जाता हूं, अगर मुझे 8 लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 12 - 4, 12 - 8, 4 कैन बी रिटन एज, तो मैं 4 को लिखने की कोशिश करूंगा 12 - 8। कोई बता सकता है इससे क्या फायदा होगा? x cube will be coupled with and 12 will be coupled with, and I'll get something common. I'll get something common, something more like a splitting the middle term में जैसे सीखे थे ना टेक्निक, कि मिडिल पार्ट को ऐसे तोड़ो कि वो हो जाए, कुछ इसी तरीके का है। तो इस तरीके के सवाल मुश्किल होते हैं सॉल्व करना, है ना, बट हम लोग सिंस बिल्ड कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आप देखो, तो इस पूरे प्रोसेस को मैं लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x + 12। इससे फायदा क्या हुआ सर? ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, और यहां से सर मैंने -6 कॉमन लिया तो ये बन गया x - 2। अब तुम्हें फायदा दिखना शुरू हो गया होगा, फायदा दिखना शुरू हो गया, क्योंकि तुम इस एक्सप्रेशन को पहचानते हो, तुम इस एक्सप्रेशन को पहचानते हो। इसका कॉमन फैक्टर क्या निकल के आता है? x - 2। तो तुम इसे लिखोगे x - 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 4। सही लिखा हूं? सही है। और इधर लिखोगे -6 इंटू एक्स - 2। कॉमन क्या लोगे? x - 2 कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया x² + 2x। 4 - 6 क्या होगा? -2। ठीक है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करोगे तो इसके इरेशनल रूट्स आते हैं, तो अभी इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हो, इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है। क्लियर और नॉट क्लियर? मेकिंग सेंस? मोर लाइक अ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिसमें आप करते थे। यहां पे थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि क्यूबिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना सिर्फ आज नहीं, अगले 4 साल तक आपको चैलेंजिंग लगेगा, क्योंकि सारे क्यूबिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट हर मतलब आप जिस तरीके से किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, बट किसी भी नंबर का, हर नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं खोज सकते। अगर मैं कोई 20 डिजिट 30 डिजिट प्राइम नंबर लिख दूं तो आप कैसे उसको फैक्टराइज करोगे? आपको पता ही नहीं है, सबसे पहले तो पता ही नहीं चलेगा कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। यू नीड कंप्यूटर्स टू टेल यू दैट, राइट और रॉन्ग? तो इसलिए कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन में हमेशा आपके सामने जो सवाल आया है, जरूरी नहीं है वो फैक्टराइज हो भी रहा हो। तो हम लोग कुछ चुनिंदा सवाल लाए हैं क्यूबिक एक्सप्रेशंस के, जिसको आप देख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, जो फैमिलियर होंगे,
और आप पिछले अगले 4 सालों में यही सीखने वाले हैं कि कितने फैमिलियर क्यूबिक एक्सप्रेशन जिनको मैं बड़े आराम से फैक्टराइज कर सकता हूं। तो इट इज वन ऑफ देम। ठीक है, अभी आप 2-3 और टेक्निक सीखेंगे आगे। फैक्टर थ्योरम आपने पॉलिनोमियल क्लास में पढ़ा होगा ना, फैक्टर थ्योरम से भी आप सीखेंगे इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। फिर आप जो शेप्स हम देख रहे थे a+b के होल क्यूब, उसको पहचानने से आप समझेंगे, है ना। तो और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक आपको हमेशा तंग करने वाला है व्हेन इट कम्स टू फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक तक मैनेजेबल है चीजें। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ये तो बहुत साफ से दिख रहा होगा, x³ - 4x + 3। बताओ, दिखना शुरू हो गया होगा। ये बहुत आसान है। 4 - 1, 4 जाएगा -4x के साथ और -1 जाएगा x³ के साथ। राइट, करो तो, सॉल्व करो तो इसे, बताओ क्या आंसर आ रहा है। डन, ग्रेट। है ना, मैं क्या करूंगा, आई विल ब्रेक दिस होल स्टोरी एज 4 - 1। I'll couple x³ with 1 and I'll common take -4x - 1। यहां से मैं फैक्टराइज करूंगा। सब अपने आंसर्स चेक कर लेना अगर सबने सॉल्व कर लिया है तो। ये आया है ना, सो यू कैन स्टॉप हेयर। ठीक है, क्योंकि ये फर्दर फैक्टराइज रैशनल नंबर्स में नहीं होगा, ये रैशनल में होगा, बट अभी हम उसको नहीं सीखेंगे, अभी हम उसको छोड़ेंगे। हाँ हाँ, वही है मैं बता रहा हूँ ना, सारे एक्सप्रेशंस हो सकता है फैक्टराइज ना हो रहे हो। अभी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस ना एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। उसमें तुम बहुत सारे एस्पेक्ट से इंट्रोड्यूस होगे, जो तुम्हें हर एक्सप्रेशन को कैसे एनालाइज किया जाए वो सीख जाओगे। बट हर एक्सप्रेशन को फैक्टराइज, जिसका फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है और प्यार से दिख रहा है या तुम जानते हो तभी कर पाओगे, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट टू फैक्टराइज, है ना। कुछ मेथड्स मैं और सिखाऊंगा जो आपकी चीजों को पॉपुलर करेगा। हाँ, बता दिया गया ना। तो देखो, दोनों तरीके से बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन क्या है, y³ - +6। देखो, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से आप हिट एंड ट्रायल लेते हो। तो जब हिट एंड ट्रायल लेते हो तो आप रैंडमली हिट एंड ट्रायल लेते हो। एक्चुअली में रैंडमली हिट एंड ट्रायल लेने की जरूरत नहीं है। इस पे ध्यान दो, 6 है। 6 का मतलब है कि आपको इसके सारे फैक्टर्स लिखने होंगे, 1 2 3 -1 -2 -3। मैं इसे अभी टच नहीं करना चाह रहा हूँ, सिंस तुमने पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ। अब मैं इसमें हिट एंड ट्रायल लेके देखूंगा किस पे सेटिस्फाई हो रहा है, एंड देन आई प्रोबेबली 1 से सेटिस्फाई हो रहा है, 1 से सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब 1 फैक्टर इज y - 1, और फिर y - 1 से मैं डिवाइड करके निकालूंगा। लेकिन आज जो हम सीख रहे हैं वो बिना फैक्टर थ्योरम के सॉल्व हो जाएगा। बताओ कैसे। 7 - 1 हो गया सॉल्व, नहीं हो गया। देखो, y³ -7y + 7 - 1। देखो, किसी चीज को सीख लेने से कितना फायदा हो जाता है ना। अब तुम y - 1 y³ - 1 और वहां से y - 1 कॉमन निकालोगे। ठीक है, अदरवाइज फैक्टर थ्योरम से क्या करते,
कि आप पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैं एक्चुअली फैक्टर थ्योरम में भी टच नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं जब तक पॉलिनॉमियल नहीं पढ़ाऊंगा मैं फैक्टर थ्योरम नहीं पढ़ाऊंगा, तो इसलिए को अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर दे। ओके ठीक है, आगे बढ़ो। ओके अब तुम लोग ना मैच्योर क्लासेस में बैठ रही हो, अब मार्क्स वार्क्स वाली बातें कम करके नॉलेज वाली बातें ज्यादा करेंगे। मार्क्स तो अपने आप झक मार के आएगा, है ना। मार्क्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। तुम फाइनली आईआईटी जाओ, आईआईटी में रैंक लाओ, दैट इज इम्पॉर्टेंट। वहां पे फिर मार्क्स की बात करेंगे कि किस तरीके से मार्क्स मिलेगा, है ना। स्कूल टीचर से सबको तुम्हें समझना होगा कि कैसे मार्क्स लेना है ना। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़े। ओके अब आप लोग जान चुके हो क्या करना है। -6 को कैसे तोड़े, -5 -1, देखो करो क्या आ रहा है। यही आ रहा है जो मैंने लिखा है। ओके ठीक, बढ़े आगे। डन। ये भी आसान है, कर लो। कौन से बैच में है। हाँ कैसे करें, 3 - 1, डन हो गया। अब तुम लोग प्रो हो रहे हो, हाँ। अब डर लगना कम हो रहा है। ये हो गया x³ -1 -3x +3। हाँ प्लीज, x² +x +1, फिर x-1 कॉमन, x² +x-2। ये क्वेश्चन कर लिए थे क्या पहले, पहले कर लिए थे शायद, नहीं किए थे। ओके ठीक, ठीक आगे बढ़े। हाँ ये नया क्वेश्चन है, इसे कैसे करें। चलो a² - b² लगा देते हैं, है ना। तो इसे हम कह देते हैं m³ का स्क्वायर -8 n³ का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बनेगा, a² माइनस, सो m³ तो इसे मैं a+b लगा देता हूं। सो m+2n, 8n³ किसका क्यूब है, 2n का। m+2n, m² -2mn, m² -2mn +4n² इंटू m-2n इंटू m² +2mn +4n²। बस हो गया, ठीक है। रीअरेंज करके लिख सकते हो, पहले लीनियर फिर क्वाड्रेटिक, ठीक। डन।
बोलो, आगे बढ़े। फिर से आगे देखो, 2+1 कर लोगे, आगे बढ़ो। 2+1 कर लोगे, सिलेक्टेड शीट में पड़ा हुआ है। आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये इस पे देखते हैं, इसको क्या करें। -2+1, एक्सेलेंट चॉइस, लेट्स टू गो फॉर इट, गो फॉर इट। देखो चेक करके सही काम, सही सोचा हूं कि नहीं, है ना। इट्स मोर लाइक मूविंग इन अ डायरेक्शन, है ना। तो बच्ची ने बोला कि सर लेट्स राइट दिस एज 2a³ -a² -2+1, यही कहा है ना। तो इसने कहा सर 2a³ -2 को एक साथ रख दो और -a² -1 को एक साथ रख दो। कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ? हुआ फायदा। a² -1 का फैक्टराइजेशन क्या होता है? a+1 × a−1, और वहां पे भी मुझे a−1 दिख रहा है, तो a−1 निकल तो रहा है। तो बच्ची ने बिल्कुल सही सोचा है ना, बस उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ठीक है, तो क्या करें, यहां से 2 कॉमन लेते हैं। ये क्या हो गया, a³ -1 -a+1 × a−1, ठीक है। ये हो गया a−1 × a² +a+1 -a+1 क्या कॉमन आएगा, a−1 कॉमन ले लो, अंदर जाएगा 2a² +2a+2 -a−1, ठीक है, क्योंकि -a+1 क्या होगा, -a−1। सो बताओ, फाइनल आंसर लिख देता हूं, a−2a² +a+1। ये फर्दर फैक्टराइज होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। इजी, ठीक सोचा था, डरना नहीं था, आगे बढ़ना था। अब क्या करें, +3 प्लस, चेक करो आ रहा है कि नहीं, +3 +2 से देखो काम बन रहा है कि नहीं। ये मेथड तुमको बहुत सारे हिट एंड ट्रायल वाले क्वेश्चन से बचा देगा, है ना, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल वाले क्वेश्चन से बचा देगा। सो 3y³ को मैं 3 से जोड़ूंगा और 2y+2 को ले आऊंगा, यहां से 3 कॉमन लेके y³ +1 लिख दूंगा, यहां से 2 कॉमन लेके y+1 लिख दूंगा, यहां से आ गया सबका। है ना, सिंपल है। हाँ, इसे देखो तो, -4 से क्या होगा, -4 से तो कुछ नहीं होगा।
-8, -8 उधर से नहीं निकल के आ रहा है, दूसरे से नहीं निकल के आ रहा है। 16 को और सोचो, 8 के साथ क्या कैसे लिखा जा सकता है? हाँ बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ, 8 - 24 करो। आ गया। क्यों मैंने पहला क्यों रिजेक्ट किया और दूसरा क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि दूसरा बंदा मेरे साथ शेयरिंग नहीं कर रहा था। एक तो ठीक हो जा रहा था काम, दूसरी तरफ काम ठीक नहीं हो रहा था, है ना? अब दोनों तरफ से काम ठीक हो रहा है। सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर 8 - 24। आई डिसाइडेड टू गो फॉर 8 - 24। सो आई डिड इट। ठीक है, देखो ये फर्दर फैक्टराइज होगा क्या? देखो हो सकता है। क्या है? A² - 2 है, ठीक यही आ रहा है सबका। मुझे तो लगता है हो सकता है। व्हाट इज 4 2 डालो ना, आ जाएगा। एक इंटरेस्टिंग मेथड बताओ मैं इसको कैसे मैंने क्यों बोला कि ये हो जाएगा? सोच रहे होगे कि तुम नहीं सोच पाए। मैंने ना इसको ऐसे देख लिया, A² - 2A = 8 कर दिया। क्या कर दिया? ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है? A² माइनस, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया सकता है क्या? इधर परफेक्ट स्क्वायर, इधर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर यहां पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो मैं बोलता कि छोड़ आगे बढ़, इरेशनल होगा, है ना? नहीं समझा तो छोड़ दे भाई, बाद में समझेंगे इसको, ठीक है? नहीं समझ में आया कि थोड़ा सा समझ में आया? आगे ठीक, चलो। नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं मैथ्स में सीक्वेंस को बहुत फोकस करता हूँ। सीक्वेंस समझते हो? मैथ्स लर्निंग का एक स्ट्रक्चरिंग होता है। मैं थोड़ा सा एक्सियोमेटिक डेवलपमेंट पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। तुमने यूक्लिड का नाम सुना है? यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो उनकी जो किताब है एलिमेंट्स के बारे में सुना है? 2500 - 3000 साल पहले लिखी गई थी। कितने साल पहले? तो उन्होंने पहले एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स एंड प्रोपोजिशंस ऐसे करके कहानी बिल्ड की थी। इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं एक्सियोमेटिक डेवलपमेंट। मतलब कोई भी नई चीज अपने आप पैदा नहीं होगी, वो पुराने किसी एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स या प्रोपोजिशन को यूज करके ही नया प्रोपोजिशन बिल्ड होगा। ठीक है? मैथ्स में भी ऐसी ही ब्रिजिंग की जरूरत होती है लर्निंग में, कि हम कुछ भी नया अचानक से नहीं पढ़ेंगे, वो पुरानी लर्निंग से बिल्ड करेंगे। ठीक है? ओके, आगे बढ़े। ओके, ये तो आसान है। 5 + 1 है ना? शुड आई स्किप इट? ये भी कर लोगे? -7 + 1 उससे हो जाएगा। ठीक। हम्म, 3+ हो जाएगा उससे। करके देखो, करके देखो।
हो गया या नहीं हुआ? नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? चलो देखते हैं। तो इसे मैं लिखने वाला हूं x³ +1 -3x² +3। ये लिखना चाह रहा? हो रहा है ना? ठीक लिखा? x² - 1 को मैंने x+1 × x-1 लिख दिया। कॉमन क्या लूंगा? और -3x + 3 लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? तो देखो क्या हो रहा है, x+1 × x² - 4x + 4। ठीक है? ठीक लिखा है नहीं लिखा? ठीक। इसको फर्दर कर सकते हैं क्या? ये क्या है? इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। इट्स अ ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को हमेशा ध्यान से देखो। ठीक है, आगे बढ़े। इसे कैसे करेंगे? तुम्हें सिर्फ a² के साथ नहीं चाहिए, a³ के भी साथ चाहिए। 9 तुमने बहुत अच्छा पकड़ा है, बट -9 नहीं चाहिए। -27 + 9 is going to work for me. -27 + 9 is going to work for me. तो मैं इसको लिखूंगा a³ -a² +9 सो इसे मैं लिखूंगा a³ -27 -a² -9। ये हो गया a-3 a² +3a +9 माइनस a+3 a-3। कॉमन क्या आएगा? a-3। अंदर क्या आएगा? क्या होगा? +6। देखो ये फर्दर हो रहा है क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर a² +2a = -6 +1 +1 -5। ये तो एक फैक्टराइज हो ही नहीं सकता, इरेशनल नंबर से भी फैक्टराइज नहीं हो सकता। ठीक है।